सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं केंद्रीय विद्यालय मसरक से यज्ञदत्त त्रिपाठी कक्षा 9वीं के सभी बच्चों का हिंदी के कालांश में स्वागत करता हूँ। बेटा, पिछले कालांश में हमने एक नया पाठ वाक शुरू किया था, जो कि कश्मीरी कवित्री ललदद द्वारा रची गई कविताएं हैं। पाठ के पहले पद का अर्थ और व्याख्या कार्य हो चुका है। आज हम दूसरे पद का अर्थ और व्याख्या कार्य करेंगे। ठीक है, दूसरा पद क्या है? खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। कवित्री हैं, भक्त हैं। इन्होंने ईश्वर को प्राप्ति का मार्ग बताया है लोगों को, और बताया है कि किस प्रकार मध्यम मार्ग, बीच का मार्ग अपनाने से ही बुद्धि और विवेक जागृत होगा, ज्ञान प्राप्त होगा और अज्ञान मिटेगा, जिससे कि ईश्वर का साक्षात्कार हो सकता है। इस पद में कवित्री ने ऐसे लोगों को सावधान किया है जो अपने मन और अपनी इंद्रियों को भोग विलास में डुबोए रहते हैं। इंद्रियों का भोग विलास क्या है? जैसे नाक को सुंदर सुंदर खुशबू चाहिए, जिह्वा को मीठा मीठा और तरह तरह का स्वाद चाहिए। इस तरह जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को वो भोग विलास में डुबोए रहते हैं, उनको सावधान किया है। और फिर ऐसे लोगों या और साधकों को भी सावधान किया है जो अपनी इंद्रियों और मन को सभी भोग विलास और विषयों से एकदम हटाए हुए हैं। 2 तरह के लोग हैं, भोग विलास में लिप्त हैं या फिर एकदम जो है वैरागी जीवन जी रहे हैं, योग और वैराग्य में जो है सांस को रोके हुए और ईश्वर का वो ढूंढ रहे हैं, साक्षात्कार कर रहे हैं, कठिन से कठिन जो है कार्य कर रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे साधु सन्यासी, नागा, नाथ, पंथी इत्यादि को जो एकदम अपने शरीर को तपाए हुए हैं। उन दो और कुछ ऐसे लोग जो इंद्रियों के बस में हैं, एकदम जो है इंद्रियों के भोग और विलास में डुबाए हुए हैं। तो ऐसे दोनों लोगों को सावधान करती हुई कहती हैं कि इन दोनों से खा खाकर और न खाकर, इन दोनों से भी जो है कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। अगर आप इंद्रियों को भोग और विलास में डुबोए हुए है, वो साधक डुबोए है, तो भी उसको कुछ प्राप्त नहीं होगा। और यदि वो एकदम से इन इंद्रियों के भोग और विलास से एकदम दूर है, अलग है, तो हो सकता है कि उसके मन में अहंकार जन्म ले ले, वो अपने को श्रेष्ठ समझने लगे। इस स्थिति में वो अहंकारी बन जाएगा। उसको ये लगने लगेगा कि मैं तो बहुत बड़ा हूँ, मैं ही असली भक्त हूँ, और इस तरह जो है उसको अपनी योग और वैराग्य की शक्ति पर अभिमान हो जाएगा। और अहंकार भी जो है विनाश का कारण है। तो कवित्री कहती हैं कि ना तो एकदम अपने मन और इंद्री को भोग और विलास में लगाए रखना है, ना ही इससे दूर हटना है, मध्यम मार्ग अपनाना है। सम खा तभी होगा संभावी, अर्थात जो है मध्यम मार्ग अपनाएगा जब जीव, बीच का मार्ग अपनाएगा कि इंद्रियों का दास भी नहीं होना है और इंद्रियों को अपना दास भी नहीं बनाना है। जो मिल गया वो खा लिया, जो नहीं मिला उसकी कोई फिक्र नहीं है। ठीक है, जैसे आपने जो है सच्चे साधक देखे होंगे, उनको जो है संसार का कोई मोह नहीं, जिस प्रकार ईश्वर उनको रख रहा है वैसे वो खुश हैं। इस तरह कवित्री कहती हैं कि सम खा तभी होगा संभावी, अर्थात बीच का मध्यम मार्ग अपना, तभी तू संभावी होगा। सारे जीव को, सारे सृष्टि को समता, समानता की निगाह से देख। साधक को, भक्त को कह रही हैं कि जो साधक समस्त जीव को एक समान माने, सभी जीव में उस ईश्वर का वास है, और क्या करे, ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान, अहंकार इत्यादि से ऊपर उठकर और दुर्गुणों का त्याग करके, आडंबर, दिखावा इत्यादि का त्याग करके, सभी जीवों को एक समान समझकर इत्यादि सद्गुणों को धारण करके जब साधक आगे बढ़ता है, जब भक्त आगे बढ़ता है, इन सब चीज़ों से, दुर्गुणों से अपने आप को ऊपर उठा लेता है, तभी वो जो है उसका मन निर्मल होता है, पवित्र होता है। और जब उसका मन और उसकी आत्मा निर्मल हो जाती है, पवित्र हो जाती है, तो
आत्मा के उसे ज्ञान प्राप्त होता है और उस ज्ञान से क्या होगा, आत्मा के दरवाज़ों पर लगी हुई अज्ञान की सांकल या कुंडी खुल जाएगी और उसका मन और मस्तिष्क प्रकाश और ऊर्जा से भर जाएंगे और अंततः उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। अर्थात इस पद में कवित्री ने यही कहा है कि हमें समानता का भाव अपने हृदय में धारण करना पड़ेगा, समस्त संसार को एक बराबर नज़रों से देखना पड़ेगा, अपना पराया, छोटा बड़ा, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार इत्यादि सभी बुराइयों से दूर होना होगा और संसार को समानता की नज़रों से देखना होगा, समता की नज़रों से देखना होगा। तभी जो है अज्ञानता की जो कुंडी है आत्मा में लगी हुई है, एक दरवाज़ा लगा हुआ है जो मनुष्य को अपने पराये, छोटा बड़ा इत्यादि में उलझाए रहती है, तो जब उसको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि समस्त संसार जो है उसी ईश्वर की रचना है, तो फिर वो जो है सबको दूसरी नज़र से देखने लगेगा, समता की नज़र से देखने लगेगा, उसे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, उसके मन का अहंकार मिट जाएगा और अंत में उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसको आप घर में देखिएगा बेटा, समझने का प्रयास करिएगा। अगर कहीं कोई समस्या आवे तो मुझसे संपर्क करिएगा। इसके हम प्रश्नोत्तर अगली कक्षा में देखेंगे।